गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक? तो आइए हम ट्रिमेट्रिक फंक्शन को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक्सपेंशन को लेकर के आए हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक्सपेंशन एक ऐसा चैप्टर है कि क्लास 10 के बाद आपको लगेगा कि हम एक नए फार्मूले में सेटअप करने जा रहे हैं। तो एंट्री करने से पहले हम 2 से 4 मिनट का पिछले जो हमने क्लास में कंप्लीट किया था उसको हम रिवीजन कर लें, उसके बाद फिर हम नए फार्मूले पढ़ाएंगे। तो इसमें मैं आपको 2 से 3 टिप्स देने वाला हूं। वीडियो को पूरा देखिए, विदाउट स्किप किए हुए आपको समझ में आएगा, अदरवाइज फिर आप इस वीडियो को मत देखिए। तो आप आइए, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। आपको मैं याद दिला दूं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा सारा ये पॉजिटिव होता है, सेकेंड में हमारा ये साइन कोसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सारा नेगेटिव होगा। आपका 10 कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी सारा आपको नेगेटिव होगा। इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक को छोड़ करके सारे नेगेटिव होंगे, केवल कॉस और सेक फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। तो आपको ये चीज़ बिल्कुल कंठस्थ कर लेना चाहिए, जिससे कि आगे के जो हम सवाल लेने जा रहे हैं बिल्कुल इसी से संबंधित होगा और इसके बिना आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों सभी से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस फार्मूले को ज़रूर अपनाएं और इस फार्मूले को यदि आप एक बार सेटअप कर लेते हो, दिमाग में बैठा लेते हो, तो फिर ये आपका कभी भी नहीं भूलने वाले हैं। बहुत सिंपल सा है, ये आपको क्लास में ही याद हो जाएगा। अब उसके बाद हम चलते हैं, एक सिंपल सा एक ग्राफ ले लेते हैं इसमें कि आपको हम ये दिखाना चाहते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये एक्स डैश एक्सिस है, ये वाई डैश एक्सिस है, ये जीरो है, ये हम जानते हैं कि ये हमारा पॉजिटिव होता है, राइट साइड वाला, ऊपर वाला पॉजिटिव होगा, नीचे वाला नेगेटिव होगा, लेफ्ट वाला भी हमारा नेगेटिव होगा। ये बेसिक रूल है ग्राफ का, ये आप लोगों को पहले से पता होगा। फिर भी मैं यहाँ पे रिवाइज कर देता हूँ। ये हमारा इनिशियल लाइन है, ये हमारा इनिशियल लाइन है और ये हमारा फाइनल लाइन है। दोनों लाइन यदि एक्स एक्सिस पर हो तो ये हमारा यहाँ पर 0 0 और ये हमारा क्या होगा, यहाँ से नेगेटिव चले जाते हैं 90 डिग्री पे, ये हमारा π/2 आ जाएगा। फिर इसको पूरा घूम करके यहाँ आ जाते हैं, देखते चलिए, यहाँ पर हम पाई ले लेते हैं, ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है। उसके बाद हम यहाँ पर चले आते हैं, ये हमारा क्या आ जाएगा, पाई प्लस π/2, ये आ जाएगा हमारा 3π/2। फिर ये पूरा आ जाएगा हमारा यहाँ से घूम करके, ये हमारा क्या आ जाएगा, 2π आ जाएगा। जीरो तो हमारा पहले से ही था, यहाँ पे जीरो मूल हमारा जो ओरिजिन है वो जीरो है ये। उसके बाद फिर यहाँ पर सेकेंड चक्कर लग जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4π आ जाएगा, 2 4 फिर 6π आ जाएगा। ये हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक्स एक्सिस में राइट साइड में इवन नंबर आ रहे हैं, इधर फिर आप देखेंगे तो ऑड नंबर आएगा, 3π 5π। यहाँ देखते हैं 5π/2 9π/2 इस फॉर्म में जाएगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं 3π/2 7π/2 11π/2 इसमें जा रहा है। तो बिल्कुल इजी है, एक राउंड मारेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 0, दूसरे राउंड में ये 90 डिग्री आ जाएगा, फिर यहाँ पर ये पाई आ जाएगा, थर्ड में पाई प्लस π/2 आ जाएगा 3π/2 और पूरा राउंड दे देंगे तो फिर ये 2π आ जाएगा। 3π/2 में फिर π/2 जोड़ देंगे तो हमारा पाई बन जाएगा। सिंपल है ये, तो ये आपका काम आने वाला है। ये बेसिक फार्मूले हैं,
इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये आपको बिल्कुल जो मैं बता रहा हूँ, ये दोनों फार्मूले आपको बिल्कुल दिमाग में होनी चाहिए। यदि सेटअप नहीं करते हैं तो फिर से उसको रिवाइज कीजिए, रिवाइज करने के बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। अब हम आगे चलते हैं। एक बहुत सा इम्पोर्टेंट फार्मूला है, मैं आपको लास्ट में सारा टेबल से लेकर के फार्मूले जितने भी है सारा मैं आपको लास्ट में मैं दे दूंगा, और वीडियो के शुरुआत में भी हमने आपको एनसीईआरटी के किताब में भी आपको मिल जाएंगे, ये मैं आपको देने वाला हूँ। तो यदि आपको ये भी समझ में नहीं आते हैं फार्मूले, तो फिर आप इसको मैं आगे चल कर के एक्सप्लेन भी करने वाला हूँ दूसरे वीडियो में, बिल्कुल आप इसके लिए निश्चिंत रहें। तो मैं आपको ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जो एक्सपेंशन का फार्मूला है, एक्सपेंशन के फार्मूले में मैं ये आपको पता चल जाएगा कि ये किस डिग्री में है ये, और ये माइनस होगा या प्लस होगा। सबसे पहले हम एक्सिस और क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ लेंगे कि ये सबसे पहले ये किस एक्सिस पे है ये और किस क्वाड्रेंट में आते हैं। एक्सिस से पता चल जाएगा कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। उसके बाद पता चल जाएगा कि किस क्वाड्रेंट में है, तो किस क्वाड्रेंट में है तो साइन का कॉस होगा या कॉस का साइन होगा, यानी चेंज होगा कि नहीं चेंज होगा, इसके बारे में पता चल जाएगा। तो क्वाड्रेंट से आपको साइन का पता चल जाएगा, प्लस होगा या माइनस होगा। उसके बाद एक्सिस से पता चल जाएगा ये चेंज होगा या नहीं होगा। अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। डियर स्टूडेंट्स, हम आगे चलते हैं। ये ऊपर वाले को मिटा देता हूँ, इसको रहने देता हूँ क्योंकि इसका काम आने वाला है ये। अब देखिए क्या होता क्या है कि साइन माइनस थीटा, साइन थीटा ये माइनस में ही रहेगा, कॉस माइनस थीटा ये प्लस में हो जाएगा। ये कॉस और सेक आपको एक जगह में लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। ये दो ऐसे हैं फंक्शन, कॉस माइनस थीटा और सेक माइनस थीटा, ये पॉजिटिव आ जाते हैं। बाकी में क्या होता है कि साइन माइनस थीटा इसको माइनस साइन थीटा ही बोलते हैं, टेन माइनस थीटा को टेन थीटा ही बोलते हैं। टेन का उल्टा कॉट, COT कोट, कोट थीटा आपको माइनस में ही आएगा, कॉसिक भी माइनस में ही आएगा, सेक भी माइनस में ही आएगा। ये आपको नोट करना है। माइनस टेन थीटा कॉट माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। ये सब मैं फार्मूला देने वाला हूँ। मैं आपको लास्ट में एक फार्मूले का जो पूरा पेज ही मैं आपको दे देता हूँ, वो आपको इस बोर्ड पे भी दिखता होगा। आइए फिर हम कॉसेक की ले लेते हैं। कॉसेक माइनस थीटा इक्वल टू आ जाएगा माइनस कॉसेक थीटा, ये हमारा है। बाकी दो कॉस और सेक को छोड़ करके बाकी सारा माइनस में होगा, ये आपको नोट करना है और कुछ नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और रिवीजन कर दूं कि क्वाड्रेंट और एक्सिस की जो चर्चा मैंने किया है वो आपको दिखने वाला है। चलिए देखिए, ये इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सपोज दैट साइन पाई माइनस थीटा, ये 4 पाई माइनस थीटा है। तो ये सबसे पहले किस एक्सिस में है, ये किस एक्सिस में, एक्स एक्सिस पर है तो हमारा ये इवन हो जाएगा। इसके बाद फिर वाई एक्सिस पर है तो ऑड हो जाएगा, ये ऑड नंबर को शो करेगा, ये इवन नंबर को शो करेगा। एक्स एक्सिस इवन होगा, वाई एक्सिस ऑड होगा। आपको पता चल गया। अब हम यहाँ पर आगे चलते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, एक चीज़ और मैं मिस कर रहा हूँ, ये आपको बता दूँ कि यदि ये क्लॉकवाइज में, ये हमारा क्या था एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव ले लिए थे। अब हम इसको यदि ऐसे क्लॉकवाइज में लेते हैं तो ये हमारा क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। माइनस पाई, माइनस 3 पाई, माइनस 5 पाई, ऐसे करके जैसे हमने लिखा है, जैसे जैसे राउंड आएगा वो माइनस में आएगा क्लॉकवाइज में। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये आ जाएगा माइनस 0 तो 0 ही हो जाएगा, माइनस 2 पाई
-4 पाई -6 पाई, ये -3 पाई बटे 2 सारे में माइनस लग जाएगा, -7 पाई 2 11 पाई बटे 2। इस तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे पाई बटे 2 -5 पाई बटे 2 -9 पाई बटे 2। ये आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन का ये हमारा फंक्शन ये ऐसे काम करेगा, माइनस में आ जाएगा। अब हम यहाँ पर जो निकालने का ये क्या होगा, तो सबसे पहले हमने तो सीखा था कि पाई बटे 2 कोसाइन पाई बटे 2 माइनस थीटा। तो ये आपका 90 डिग्री वाला था, ये हमारा 180 तक हमने पढ़ाई की थी। अब आगे का कुछ भी ले सकते हैं हम। एक्सिस और क्वाड्रेंट के बारे में यदि आपका एक्सप्लेन यदि ठीक से कर लेते हो, ठीक से आपका मेमोरी में आ जाता है, तो इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हो, चाहे कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, कितना बड़ा फंक्शन में हम डिग्री का इस्तेमाल करें, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। रेडियन का इस्तेमाल करें, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। साइन 4 पाई माइनस थीटा का क्या आ जाएगा, तो ये पूरा राउंड चलेगा, ये ऐसे करके ये हमारा पूरा राउंड चलेगा, ये तभी जा कर के ये आ जाएगा। तो यहाँ पर एक राउंड करता है तो ये 180 डिग्री मल्टीप्लाई 2 आ जाते हैं। ये 4 राउंड लगाया है, 1 ये यहाँ पर 4 पाई में पाई इंटू 4 यानी 180 4 बार घूमा है, यानी पूरा राउंड 336 का 360 डिग्री का डबल है। अब माइनस थीटा है ये, तो यहाँ पे ये जो लास्ट में आकर के क्या हुआ है, लास्ट में आकर के ये 360 पर पूरा नहीं गया है, यहाँ पर नहीं गया है, ये बीच में ही आ गया है, यहाँ पर रुक गया है ये। तो यहाँ पर हमारा जो ये क्या है, यहाँ पर 4 पाई माइनस थीटा 180 डिग्री, जिसको कि हम डिग्री में सोचने के लिए सोच सकते हैं। रेडियन में यदि आपको दिक्कत होता है तो रफ करने के लिए आप 180 डिग्री इंटू 4 कर सकते हैं, बट हमें इस चैप्टर में रेडियन में ही पढ़ना है। तो ये पहले किस क्वाड्रेंट में आ गया, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमने क्या बताया था कि कॉस और सेक को छोड़ करके बाकी नेगेटिव होगा, ये हमारा नेगेटिव आ जाएगा, और साइन का साइन ही रहेगा, साइन का साइन ही रहेगा, क्योंकि ये पाई के मल्टीपल में है, ये इवन नंबर में है। ये थीटा आ गया, यही इसका आंसर हो गया। कितना इजी है। उसके बाद चलते हैं साइन 8 पाई माइनस थीटा। अब उसी तरीके से हम फिर राउंड लगाएंगे। 8 पाई यानी 180 मल्टीप्लाई 8 यानी 180 को हम 8 बार घुमाएंगे, यानी 360 को 4 बार घूमना पड़ेगा। और फिर माइनस थीटा है तो ये फिर फोर्थ क्वाड्रेंट पे जाके रुक जाएगा, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, साइन ही आ जाएगा। अब सवाल ये है कि 8 पाई क्या है कि यहाँ पर 8 पाई माइनस थीटा है, तो ये किसको टच करता है, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। एक्स एक्सिस पर हमारा पॉजिटिव साइन आ जाएगा, इसीलिए इसको हम प्लस में ही रहने देते हैं। यही चीज़ आपको देखना है कि कैसे क्या होगा। अब चलते हैं कॉस, इसको मिटा देते हैं। कुछ कॉस में ले लेते हैं, कॉस 3 पाई बटे 2 प्लस थीटा इक्वल टू क्या आएगा, तो ये कॉस 3 पाई बटे 2 है, तो ये हमारा क्या क्या है, किस में आएगा, ये कॉस 3 पाई बटे 2 सबसे पहले ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, ये तो यहाँ से हम घूमते हैं, यहाँ से घूमते हैं, ये हमारा पाई आ गया। पाई के बाद फिर यहाँ पर आते हैं नीचे की तरफ, ये हमारा 3 पाई बटे 2 देख रहे हैं, यहाँ पे 3 पाई बटे 2 3 पाई बटे 2, और ये उसमें प्लस थीटा है, ये और आगे जाएगा, ये हमारा यहाँ पर बन रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में ही ये भी बन रहा है। तो फोर्थ, क्योंकि 3 पाई बटे 2 प्लस थीटा है, ये आगे जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट पकड़ लेगा। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा क्या आ जाएगा, साइन पॉजिटिव ही होगा ये,
कॉस पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, और ये कॉस का चेंज, ये भी देखना है कि कॉस चेंज होगा या नहीं होगा। यहाँ पर चेंज हो जाएगा, साइन थीटा बन जाएगा। समझ में आया? यहाँ पर क्या करना है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है इसीलिए पॉजिटिव साइन हो जाएगा, और उसके बाद कॉस का साइन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये हमारा नीचे की वाई एक्सिस पर पड़ रहा है। तो जैसे ही वाई एक्सिस पड़ेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑड नंबर। ऑड नंबर में हमारा साइन वो चेंज हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि 10 11 पाई/2 प्लस थीटा का वैल्यू क्या होगा। ऐसे ही किसी का भी बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि 10 का कॉट होगा कि नहीं होगा। सबसे पहले आप इसको क्वाड्रेंट का पता लगाइए, कौन से क्वाड्रेंट में पड़ रहा है। तो क्वाड्रेंट का पता लगाना है और एक्सिस का पता लगाना है। इससे आपको क्वाड्रेंट से पता चल जाएगा कि प्लस होगा या माइनस होगा, एक्सिस से पता चल जाएगा कि इसका साइन चेंज होगा कि सॉरी ये कॉस का साइन कॉट का 10 का कॉट कॉट का 10 होगा कि नहीं होगा, पलटेगा कि नहीं पलटेगा, ये आपको पता चल जाएगा। और कुछ है ही नहीं इसमें, दो ही बातें ध्यान रखनी है। 11 पाई/2 का क्या आ जाएगा, ये पाई/2 यहाँ पर एक राउंड, ये हमारा क्या आ जाएगा 5 राउंड लगेगा यहाँ पे 180, यानी पाई/2 का कितना है ये 2.10 यानी 5.5 पाई है यहाँ पे। यानी ये 180 फिर 180 फिर 180 फिर 180 4 हो गया, फिर ये 5, ये यहाँ पर आ रहा है। फिर हम आगे चलते हैं तो ये हमारा इस पर आ रहा है, यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा वो क्या आ जाएगा 10 का कॉट आ जाएगा, 10 का कॉट आ जाएगा और थीटा ये हो जाएगा। अब ये हमारा ये 10 क्या होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, 10 तो हमारा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये आपको पता लगाना है। सॉरी ये यहाँ पे 1 2 3 4 5 यहाँ आ रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, ना कि थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो 10 हमारा नेगेटिव होता है, ये हमारा नेगेटिव हो जाएगा। इसी तरीके से आपको राउंड बना करके चेक कर लेना है। अब आगे चलते हैं 10 पर। तो जो आज हम इस क्लास में एक्सपेंशन फार्मूला को हम जिक्र करने जा रहे हैं वो अब शुरू होता है। एक जाते इसको एक फॉर्म में हम दूसरे फॉर्म में कैसे, जैसे कि हमें कुछ ऐसे डिग्री दिए होते हैं कि जिसे हमें याद हमें तो करने नहीं है, क्योंकि हमने तो साइन 0 30 45 60 90 तो याद कर लिए हैं, उसके आगे आपको याद नहीं करने हैं, बाकी बनाने होते हैं। जैसे कि आपको दे दिया जाए कि कॉस 210 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो 210 क्या है कि ये आपका सूट नहीं कर रहा है, ये यहाँ पे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा जो आपको पसंद है। यानी आपको जो डिग्री का, जैसे कि 180 30 में ये चेंज हो जाएगा, कॉस 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ये हमारा क्या है, ये पसंदीदा एंगल है। ये तो पसंदीदा एंगल के सहारे हम आगे इसको ड्राइव करेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि कॉस 180 प्लस 30 है, तो यहाँ पे क्या है कि ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा, उसके बाद फिर यहाँ आ जाएगा कॉस, यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा कॉस क्या आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा खुद बोलिए, खुद सोचिए, कॉस 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि
210 डिग्री को हमने 180 डिग्री प्लस 30 में चेंज करने के बाद ये हमारा cos 30 डिग्री में हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि ये यहाँ पर आ रहा है, ये यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि ये हमारा फाइनल लाइन ये है, यहाँ पर फाइनल लाइन ये है। तो पाई में क्या होगा, साइन चेंज नहीं होगा, यानी सॉरी ये कॉस का कॉस ही रहेगा यहाँ पर। उसके बाद क्या आ जाएगा, ये डिग्री 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2, ये हमारा वैल्यू निकल गया। इसी तरीके से हम अदर सवाल को भी कर लेंगे। उसको पहले हम अपने जो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, उस जिसका डिग्री की वैल्यू हमें पता है उसमें चेंज कर लेंगे। करने का मतलब ये है, बनाएंगे 210 डिग्री का, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाइए। उसके बाद फिर हम आगे इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। उसके बाद ले लेते हैं साइन 180 डिग्री प्लस 0, यानी ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे साइन आ रहा है, ये पॉजिटिव आ जाएगा, ये पॉजिटिव आ जाएगा, चेंज नहीं होगा, साइन का साइन ही रहेगा। ओड में होगा तो फिर वो चेंज हो जाएगा, π/2 होगा या 3π/2 होगा तो वो चेंज हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका वैल्यू ये 0 ही होगा, ये क्योंकि 180 पे आ रहा है, 180 प्लस 0, तो यहाँ इसको टच कर रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, सेकेंड भी होगा और थर्ड भी होगा। तो हम इसको सेकेंड में मान लेते हैं। सेकेंड में मान लेने से साइन हमारा पॉजिटिव ही रहेगा, साइन का साइन ही रहेगा, साइन 0 डिग्री इक्वल टू 0 ही हो जाएगा। अब इसको मिटा देते हैं। अब एक्सपेंशन फार्मूला की बात कर रहे हैं, साइन A प्लस बी एक्सपेंशन फार्मूला, जो कि हमने एक चार्ट ही आपको दे रहे हैं, इस बोर्ड पे देखिए आपको चार्ट मिल जाएगा, इसको आप ये लर्न कर सकते हैं। साइन A प्लस बी इक्वल टू आ जाएगा साइन A कॉस बी प्लस कॉस A इंटू साइन बी। ये कितना, ये हमारा एक्सपेंशन फार्मूला है ये। उसके बाद हम साइन A माइनस बी सीखेंगे, कॉस A प्लस बी सीखेंगे, कॉस A माइनस बी सीखेंगे, उसके बाद टेन A प्लस बी सीखेंगे, टेन A माइनस बी सीखेंगे। ये ऐसे फार्मूले हैं कि जो आपने पहले क्लास 10 में नहीं पढ़ा होगा, यहीं से आपका स्टैंडर्ड फार्मूला स्टार्ट होता है क्लास 11 के लिए ट्रिग्नोमेट्री में। तो यहाँ पर क्या है कि साइन A कॉस B, माइनस का साइन है, यहाँ माइनस लगा देंगे। याद करने का तरीका आपको क्लास में ही याद हो जाएगा। यहाँ पर कॉस A प्लस बी है, तो कॉस A प्लस बी का क्या आ जाएगा हमारा, कॉस A कॉस B प्लस है यहाँ पे, तो माइनस लगा देंगे। कॉस में उल्टा हो जाता है, प्लस साइन होता है तो माइनस में आ जाते हैं। इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट ये कम्प्लेक्स नंबर पर आधारित है। ये कम्प्लेक्स नंबर में आपको हम डिटेल में बता पाएंगे, एक्सप्लेन भी कर पाएंगे, क्योंकि इसमें आप इतना ही रखो, इसमें हम आपको ज़्यादा कुछ इसके बारे में फार्मूले तक ही सीमित रखेंगे, क्योंकि इसमें काम नहीं आने वाला है। साइन A इंटू साइन बी प्लस था कॉस A प्लस बी इक्वल टू कॉस A कॉस B माइनस साइन A इंटू साइन बी आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कॉस A इंटू कॉस B माइनस का प्लस आ जाएगा, साइन A इंटू साइन B, ये आ गया, माइनस का प्लस हो जाएगा। अब टेन A प्लस बी सिंपल है, साइन बटे कॉस आ जाएगा, टेन
फार्मूला इसका होता है कि 10a प्लस 10b -1 माइनस 10a इंटू 10b। 10a माइनस बी क्या हो जाएगा, माइनस 10b बट्टे 1 प्लस 10a इंटू 10b। ये माइनस बी है तो ऊपर माइनस हो जाएगा, ए प्लस है तो ऊपर प्लस हो जाएगा, नीचे माइनस हो जाएगा, ऊपर माइनस नीचे प्लस। इस तरीके से आप अपने दिमाग में बैठा सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। 10 का होता है कि साइन ए प्लस बी बटे कॉस ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी का वैल्यू क्या होता है, इसमें पुट कर देंगे साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। उसके बाद कॉस ए प्लस बी का वैल्यू होता है कॉस ए इंटू कॉस बी, अब माइनस साइन ए इंटू साइन बी कर देंगे। और उसके बाद फिर हम आगे एक्सप्लेन भी कर सकते हैं कि साइन ए कॉस ए इंटू कॉस बी से नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा कटपिट करके 10a प्लस बी का वैल्यू 10a प्लस 10b बटे 1 माइनस 10a इंटू 10b आ जाएगा। तो आप लोगों को आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम इसको आगे एक्सप्लेन करेंगे। उसी तरीके से 10a प्लस a माइनस बी में भी आ जाएगा 10a माइनस 10b 1 प्लस 10a इंटू 10b। उसी तरीके से करना है आपको, उसमें माइनस प्लस लगा देना है पहले वाले में और सेकेंड वाले में माइनस लगा देना है। साइन बटे कॉस का ही फार्मूला होगा उसमें। तो ये 1 2 3 4 5 6 दो फार्मूले और होते हैं, पूरे 8 होते हैं। एक्सपेंशन फार्मूला में हम कॉट ए प्लस ए माइनस बी, इसका हम ये चार्ट दे रहे हैं। इस चार्ट के सहारे आप इस फार्मूले को लर्न कर सकते हैं, समझ सकते हैं। यदि किसी प्रकार के डाउट होते हैं तो आप बेहिचक हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हम रिप्लाई करेंगे। तो आज के लिए बस क्लास को यहीं पर हमें समाप्त करना पड़ेगा, फिर हम अगले क्लास में हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप रिवीजन कीजिए और होमवर्क तो भी आप NCERT के बुक्स में आप इसको रिवाइज कीजिए। RS अग्रवाल से भी आप ले सकते हैं। तो जाते जाते हम एक संदेश भी दे दें कि आपको ये 2 फार्मूले जो ग्राफ का है ये हमेशा कंठस्थ रहना चाहिए, नहीं तो आपका ये आगे का क्लास अधूरा रह जाएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।